हाय गाइस। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे कि आखिर क्यों लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं बट उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न होता है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लाने से लेकर के उसको ग्रो करने के लिए हम इसके बीच में क्या क्या स्ट्रेटजी जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं और कैसे जो है हमारा बिज़नेस जो है वो ग्रो होता है। हमारा बिज़नेस जो है वो कैसे ग्रो हो, इसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए, इन सारे टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में जो है आपको हम बताएंगे। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला बात तो ये होता है कि आखिर लोग आज के समय में 90%, 1-2% की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 90% ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो कि ऑनलाइन जो बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं बट वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं बट उनके पास पेशेंस नहीं होता है। सबसे हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो बिजनेस ओनर के पास पेशेंस नहीं होता है, जिसके कारण से 50% जो है बिजनेस ओनर वहीं पे अपना बिजनेस का दम तोड़ देते हैं, बिजनेस ग्रो उनका नहीं हो पाता है। अब सपोज कीजिए आपने कोई, अभी ऑनलाइन की बात हम छोड़ देते हैं, अभी हम ऑफलाइन की ही बात करते हैं। आपने कोई दुकान डाला हुआ है और वो दुकान जैसे आप यहाँ पे डाले तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आज आपने दुकान डाला तो कल से आपके पास लाखों की सेल आना स्टार्ट हो जाता है या फिर हज़ारों या फिर सैकड़ों कस्टमर आपके शॉप पे आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है और यही जो है बिज़नेस की रियलिटी है। तो उस समय क्या करना पड़ता है, उस समय आपको कुछ पेशेंस रखना पड़ता है, कुछ समय देना पड़ता है आपको अपने बिजनेस में और धीरे धीरे जो है आपका बिजनेस ग्रो होता है, राइट। तो सेम वही फंक्शन जो है, सेम वही तरीका जो है हमारा यहाँ पे ऑनलाइन में भी काम करता है। ऑनलाइन में भी जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है। ऐसा ना ऑफलाइन में होता है ना ऑनलाइन में होता है कि आप रातों रात जो है यहाँ पे लखपति या फिर करोड़पति बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ये मतलब कुछ वीडियोस में, यूट्यूब पे आपको कुछ वीडियोस में ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है बट रियलिटी अगर देखेंगे, आप उनसे अगर संपर्क करके पूछेंगे जो उन चीज़ों को कर रहा है। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि लोग इंटरव्यू करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आपने एक साल में कितना कमाया, उसने बोल दिया कि 5 करोड़ या फिर 5 लाख, लेकिन आप उसको देख करके अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं और मोटिवेट होने के साथ जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बट उससे पहले जो है आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है और वो क्या है, वो आप उनका रिव्यू नहीं देखते हैं या फिर उनसे बात नहीं करते हैं। आप एक बार उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आपने जो इतना का रेवेन्यू एक मंथ में जनरेट किया हुआ है वो कैसे किया है, इसके पीछे का क्या प्रोसेस था, बैकएंड में आपने कितना काम किया है, वो आपको सही हाल बताएंगे और तब आपको पता चलेगा कि बिज़नेस ऑनलाइन हो गया या फिर ऑफलाइन हो गया, बिज़नेस में पेशेंस रखना कितना ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और दूसरा जो ट्रैप होता है वो बिज़नेस मैनेजमेंट को लेकर के। आपने बिज़नेस ओपन तो कर दिया लेकिन उसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है। आपके स्टॉक में क्या सामान है, नहीं है, आपके ऑनलाइन में क्या चीज़ें आप सेल कर रहे हैं ये आपको पता ही नहीं है, आपके कस्टमर्स आपके शॉप पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आपका सामान कहाँ पे रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, ये आपका कोई ये मैनेजमेंट ही नहीं है। तो सबसे पहला जो है आपको मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेजमेंट करना एक कंपलसरी हो जाता है, चाहे वो बिज़नेस आपका ऑफलाइन हो गया या फिर आपका जो वो बिज़नेस ऑनलाइन हो गया।
तो मैनेजमेंट करना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट होता है। अब देखिए, अब हम जो है आगे हम बात करेंगे कि क्या होना चाहिए हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे पास क्या होना चाहिए। बट इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे रहेगा। ठीक है, तो हम उसी टॉपिक पे पूरा रिसर्च करके आपके लिए हम वीडियो लेकर के यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हमारे बिजनेस के अंदर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे एक ऑफलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो चीज़ है तो आपके पास एक शॉप होना चाहिए। बहुत ही मैंडेटरी है कि आपके पास एक शॉप हो। उसी प्रकार से जो है शॉप के अंदर में कुछ प्रोडक्ट हो और मार्केटिंग हो। सेम वही जो फंडा होता है, सेम वही फंडा हमारा ऑनलाइन में होता है। जब आप कोई भी अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आते हैं तो फिर आपको जो है वहाँ पे आपका एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका बिजनेस किसी भी प्रकार का है, क्लिनिक हो गया या ग्रोसरी शॉप हो गया या फिर आपका कोई भी एवरीथिंग, कोई भी बिजनेस हो गया, तो सबसे पहला जो है आपके पास एक खुद का अपना एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव आपका एक वेबसाइट होना चाहिए। जब यूज़र आपके वेबसाइट पे आए तो उसे लगे कि हाँ ये वेबसाइट है, और जब यूज़र को आपका वेबसाइट पसंद आएगा और यूज़र को आपके वेबसाइट से वैल्यू मिलेगा तभी यूज़र जो है आपके वेबसाइट पे रुकेगा, आपके बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट लेगा। राइट, अब बिजनेस के साथ साथ में वेबसाइट के साथ साथ में कुछ टूल्स है जिसको कि आपको यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है ईमेल मार्केटिंग। अब कोई आपके वेबसाइट पे आया, आपके वेबसाइट पे आया और आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज किया या फिर आपके वेबसाइट पे आया, कुछ क्वेरी किया, किसी न किसी वजह से आपको वहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया। ठीक है, अब जब वो आपको ईमेल आईडी दिया है तो आपका फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको फॉलोअप नहीं करते हैं तो वो दोबारा जो कस्टमर है वो आपके शॉप या फिर आपके वेबसाइट पे दोबारा नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको एक ईमेल मार्केटिंग का टूल आपको अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना कंपलसरी हो जाता है। और दूसरा जो चीज़ होता है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस को मैनेजमेंट करने के लिए, वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग का। आजकल आप सबको पता है कि 99% जो है लोग बिजनेस वो व्हाट्सएप पे ही एक्टिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी व्हाट्सएप को आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दें तो आपको वहाँ से ये पता चलेगा कि हमारा जो कस्टमर है वो उनका अगर कोई क्वेरी होगा तो वो क्वेरी आपसे पूछेगा तो आप उसे तुरंत जवाब देंगे तो आपका कस्टमर तुरंत उसे सीन भी करेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल जो है आपका ईमेल मार्केटिंग से भी अच्छा है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो फिर आपको ईमेल मार्केटिंग टूल को यूज करना चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा अगर आप इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन तो छोड़िए, अगर आप ऑफलाइन भी यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पर भी अगर ये चीज़ आप अप्लाई करते हैं तो आपका सेल जो है वो 100% आपका वहाँ पे बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ा तो फिर से आप हमारे चैनल पे आइएगा और 2 ठो आप गाली देके चले जाइएगा, आपका हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। मेरा उससे हमें कोई भी ये नहीं है आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी है और यही बात सच है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग आज के समय में बहुत ही पॉपुलर टूल हो गया है। राइट, अब तीसरा होता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक अच्छी खासी मार्केटिंग है, क्योंकि आप सबको पता है कि लोग जो है अभी के समय में आपको खोजने से नहीं मिलेगा, बट
वही लोग जो है आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको हर एक आदमी मिल जाएगा। तो उन तक आप अपनी बिजनेस को प्रमोट कीजिए, उन तक आप अपने बिजनेस को पहुंचाइए। और पहुंचाने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग तरीका होता है, जिसमें से आप यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीका यूज करते हैं और आप एक पेड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीका में आप अपने ऑर्गेनिक तरीका में आप इसमें आपका कोई भी अमाउंट नहीं लगता है, बट यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पर जो टाइम देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइम देते हैं तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग से भी आपके वेबसाइट पे सेल आती है, बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो होता है वो पेड मार्केटिंग होता है। पेड मार्केटिंग में आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक से जो है आपको पेड मार्केटिंग में जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है, बट इसमें आपको जो है पैसा भी लगता है। ठीक है, तो ये दो तरीका है जो आज के समय में हर एक ऑनलाइन मार्केटर यूज कर रहे हैं। राइट, आप इस चीज़ को ऑफलाइन में भी यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन में अगर आपको ऑर्गेनिक प्रचार करना है तो आपको बैनर हर एक अपने शहर में हर एक जगह पे आपको बैनर देना पड़ता है। और पेड करते हैं तो किसी न किसी के साथ स्पॉन्सरशिप लेते हैं कि कोई कस्टमर आपके शॉप पे आया, आप उसको बोलते हैं ये मेरा प्रोडक्ट सेल करवाइए, हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे। तो वही आ जाता है आपका पेड मेथड। और ऑर्गेनिक मेथड में बोर्ड लगा के जो प्रचार करते हैं, तो ये सारी चीज़ आप ऑफलाइन में भी करते हैं और वही चीज़ जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत का अंतर होता है। ठीक है, ऑफलाइन में आपने कहीं पे बोर्ड लगा दिया, आपको ये नहीं पता है कि उस बोर्ड को कौन लोग देखेगा। बच्चा भी देख सकता है, बूढ़ा भी देख सकता है, जो आपका क्लाइंट नहीं है वो भी देख सकता है, जिनको आपके प्रोडक्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी देख सकता है, जो जिनको आपको प्रोडक्ट से इंटरेस्ट है वो भी देखता है। और स्पॉन्सरशिप में भी वही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आप ही का काम लेकर के जो है प्रचार करते घूमेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आपका जो ऑडियंस है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप अपने ऑडियंस को ही दिखाते हैं जिनको आपके प्रोडक्ट से मतलब है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो फ़ायदा होता है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में होता है। तो ये चीज़ें तो हो गई कि क्या क्या चीज़ें हमारी वेबसाइट हमारी बिजनेस के लिए होना चाहिए। राइट, तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब हमें जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, करने के लिए तो यहाँ पे आप जो ऑफलाइन में करते हैं वही चीज़ें आपको ऑनलाइन में भी करनी होती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फेसबुक अकाउंट जो होता है उसमें आपका एक पिक्सल नाम का एक ऑप्शन होता है, उस पिक्सल को आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये पिक्सल जो है आपको आपके फेसबुक के डैशबोर्ड में ये डिटेल्स देगा कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कितने बार आ चुके हैं। ठीक है, और वो जो है किन किन पेज पे विजिट किया है। राइट, और जो दूसरा जो इसमें होता है, आप अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका सर्च कंसोल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, आपका यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर हो गया और डिस्कवरी न्यूज हो गया। तो इन सारे प्लेटफॉर्म के साथ आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आपको आपके वेबसाइट पे होने वाली हर एक एक्टिविटी का पता चलता है। राइट, तो इससे आप ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कौन लोग आ रहा है, कितना एज का लोग आ रहा है, क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी कीवर्ड से आ रहा है। मतलब हर एक चीज़ जो आप ऑफलाइन बिजनेस में नहीं कर सकते हैं वो आप ऑनलाइन में कर सकते हैं। राइट, तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको एक दो चीज़ें और करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो आपको करनी ही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पेड प्रमोशन ना करके हमारी वेबसाइट पे सेल आए, तो आपको इसके लिए आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करनी पड़ेगी, आपकी वेबसाइट पे पेड मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी ताकि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे करनी होती है अपनी बिजनेस को यहाँ पे मैनेज करने के लिए, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे होता है कि हम कैसे करें ये सारी चीज़ें, हम यहाँ पे कैसे करें। देखिए, करने के लिए तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपने से भी कर सकते हैं और आप खुद से भी कर सकते हैं, बट आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गया है जो आपके पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर देता है, राइट। आपके वेबसाइट पे कौन लोग आ रहा है, उसको क्या मेल भेजना है, क्या नहीं करना है, कौन सा क्लाइंट है जो कौन सा प्रोडक्ट मांग रहा है तो उसको वही प्रोडक्ट सेंड करना है। ये सारे चीज़ आज के समय में एआई यहाँ पे कर रहा है, राइट। तो जब इतना लोग जो एआई के पीछे भाग रहा है, तो आप फिर पीछे क्यों हैं? तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी है, आपको अपनी वेबसाइट को पूरा ऑटोमेट करना है। आप इसके लिए या तो आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा, एआई टूल जो है वो सीखना पड़ेगा आपको। पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, और आपको यहाँ पे फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल कंसोल, गूगल टैग मैनेजर और भी बहुत सारे टूल जो है आपको एक एक करके सीखना पड़ेगा, राइट। और इसके वजह से जो है आप अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपका बिजनेस जो है आप अपने बिजनेस को सही से स्किल नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आप इधर का काम करेंगे तो आपका क्लाइंट छूटेगा, अगर आप क्लाइंट को पकड़ेंगे तो आप इधर का चीज़ छूटेगा। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहला तो आप एक ऐसा टूल लें जो आपके पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर दे और आपको बिना कुछ किए हुए वो टाइम टू टाइम आपके कस्टमर की क्वेरी के हिसाब से कस्टमर को ईमेल, मैसेज, प्रोडक्ट क्वेरी सारा चीज़ सॉल्व करता रहे। अब दूसरा तरीका होता है आप किसी एड एजेंसी को हायर कर लें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लें, जो आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, बिजनेस अगर आप ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें, पैसा तो लगता है। अगर आप ये सोचते हैं कि फ्री में हम यहाँ से ऑनलाइन या ऑफलाइन 2 रुपया कमा लेंगे, तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होता है। आप कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस या फिर बड़ी से बड़ी बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। सपोज दैट ऑफलाइन में आप एक पान का दुकान भी अगर आप यहाँ पे खोलते हैं तो आपको यहाँ पे 50,000 से प्लस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और वही इन्वेस्टमेंट करके अगर आप ऑनलाइन में आते हैं तो आप उससे अच्छा खासा कर सकते हैं, उससे 2 गुना इनकम यहाँ पे, 2 गुना नहीं 4 गुना आप इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विदाउट इन्वेस्टिंग का कुछ नहीं होता है। अगर आपको टाइम पास करना है तो फिर आप फ्री वाले वीडियो जाकर के देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आपको कंफ्यूज करेगा, बहुत सारे वीडियो जो है आपको ये बताएगा वो बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो जो पॉइंट्स हमने अभी आपको बताया हुआ इस पे थोड़ा आप अमल कीजिए, थोड़ा सोचिए क्या ये सही में वर्क करती है। आप ऑनलाइन छोड़ दीजिए, ऑनलाइन में अगर आपको अभी जानकारी नहीं है तो आप ऑफलाइन में जा कर के देखिए कि जो चीज़ें, जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताई है, ये पॉइंट्स जो है क्या ये ऑफलाइन बिजनेस में लोग यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उसका बिजनेस कहाँ है, अगर जो नहीं करते हैं तो उसका बिजनेस कहाँ है, ठीक है। तब फिर आप जो है
आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से 2 रुपया इनकम हो, 2 रुपया यहाँ से इनकम करें, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ओवरव्यू बताया हुआ, इसके अलावा भी इसमें अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे सोशल मीडिया कैसे करना है, पेड ऐड कैसे करना है, ऑर्गेनिक कैसे करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, कंसोल कैसे कनेक्ट करना है, एनालिटिक्स कैसे करना है, हजारों टॉपिक है इसके अंदर। तो आपको इनमें से किस टॉपिक पे हमारा अगला वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एंड द एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हमें ये भी पता है कि आप में से बहुत लोग इस वीडियो में यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, बहुत लोग यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, वो आधे रास्ते से ही निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लेक्चर नहीं देखना है, उन्हें बिना ये एनिमेशन का वीडियो उनको अच्छा ही नहीं लगता है, उसको इंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। तो जो लोग इंटरटेनमेंट करते हैं तो वो बिजनेस तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो बिजनेस करते हैं उनको सीखना ज़रूरी है, उनको जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमने एक छोटी सी वीडियो में आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।